नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। आज हम आए हुए हैं कालिदास संग्रहालय, जहां त्रिवेणी नाट्य महोत्सव की आज से शुरुआत हो रही है। ये नाट्य महोत्सव 3 दिनों का नाट्य महोत्सव होगा। तो आइए जानते हैं कि ये त्रिवेणी नाट्य महोत्सव क्या है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो त्रिवेणी महोत्सव हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। त्रिवेणी महोत्सव हमने पिछले साल से शुरू किया है, 18-19 से, और ये लगातार चलने वाली महोत्सव है। इस साल त्रिवेणी महोत्सव मैंने शुरू किया था। पिछली बार तो गांव में शुरू किया था, गांव में ही प्लान था त्रिवेणी महोत्सव करने का, लेकिन कोरोना के वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ करना पड़ा, रुके हुए थे। पहले ही करना था, लेकिन अब जाके जब चीज़ें सामान्य हुई है तो मैं त्रिवेणी नाट्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज त्रिवेणी नाट्य महोत्सव का मुख्य मंच पे पहला कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें है लोक नृत्य। त्रिवेणी महोत्सव में कितने टीम है ये बताइए। टीम मुख्य रूप से 3 है, और ऐसे हमारे कई पार्ट में त्रिवेणी महोत्सव मना रहे हैं। जैसे त्रिवेणी महोत्सव का शुरुआत किया नुक्कड़ पटना ज़िले के विभिन्न अलग अलग स्थानों पे हुआ। पंडारक में हुआ, खगौल में हुआ, गांधी मैदान में हुआ। इस तरीके से अलग अलग स्थानों पे त्रिवेणी नाट्य महोत्सव को व्यापक रूप देने के, और जो हमारा उद्देश्य है वो जन जन तक पहुंचने का, और त्रिवेणी नाट्य महोत्सव के माध्यम से रंगमंच को आगे जन जन तक पहुंचाने का, उस उद्देश्य के हिसाब से हमने जगह जगह यह कार्यक्रम करवाया। जो इसमें टीम है वो कहाँ के टीम है? ये सारे टीम बिहार के हैं, क्योंकि त्रिवेणी बाहर से भी हमको बुलाना था, लेकिन कोरोना की वजह से हम बुला नहीं पाए। तो सारे टीम बिहार के हैं और अच्छे टीम है। मंच आर्ट ग्रुप का एक है, मंच नौबतपुर। यहाँ है एक महिला एवं बाल विकास संस्था दयाचक बाढ़ से है, गांव के लोग का है। यहाँ हमारा माध्यम फाउंडेशन है, हमारे टीम का है। फिर नुक्कड़ में 3 टीम थी, पुण्य कला निकेतन, सूत्रधार, लोकपंच, और यहाँ लोक गीत और लोक नृत्य का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें फेसेस संस्था भाग ले रही है। आज का नाटक है आनंद मठ, जो माध्यम फाउंडेशन फतुआ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो आइए इनके डायरेक्टर से बात करते हैं और जानते हैं कि इसकी कहानी क्या है और इसमें कितने पात्र हैं। आज का नाटक आनंद मठ है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का बहुत फेमस उपन्यास है, जिसका नाट्य रूपांतरण मैंने किया है और निर्देशन भी मैं ही कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही, यहीं से वंदे मातरम निकला है ना, वंदे राम। नाटक के बारे में कुछ बताइए। ये नाटक उस समय जब मुग़ल साम्राज्य का शासन था भारत में, और काफ़ी अकाल पड़ा था, भयंकर भूखमरी से लोग गुजर रहे थे, किसान सारे वो थे, सारे लोग भूख तड़प ये सब से मर रहे थे। तो उस समय किसान संतान बनकर, ब्राह्मण संतान विद्रोही, जो ब्राह्मण थे वो संतान विद्रोही बन गए, किसान विद्रोही बन गए और आंदोलन किया। आंदोलन मुस्लिम राजाओं के खिलाफ़ किया, और वो सक्सेस भी हुए, सफल भी हुए आंदोलन में। लेकिन वो चाहते थे कि हिंदुओं का राज आए, हिंदुत्व पूरे देश में राज करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ भारत में कदम रख चुके थे और वो अपना व्यापारिक पूरा देश में फैला चुके थे। तो वो फिर इन लोगों को एहसास हुआ कि शायद हम सत्ता को संभाल नहीं पाएंगे। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना सत्ता का वो अंग्रेज़ों के साथ मिलके सत्ता का संचालन करना शुरू किया। कितने कलाकार हैं इस नाटक में? इसमें लगभग 20 कलाकार हैं मुख्य रूप से, और बाकी लोग हैं।
नाट्य महोत्सव त्रिवेणी नाट्य महोत्सव है। त्रिवेणी नाट्य महोत्सव के अंतर्गत आनंद मठ नाटक का आज 12 दिसंबर को कालिदास के प्रेक्षागृह में मंचन होना है और इस आनंद मठ नाटक के बीच के पात्रों के बीच मैं एक पात्र हूँ जिसका नाम है सत्यानंद। अच्छा, उनका क्या मतलब, उसका क्या कैरेक्टर है? कैरेक्टर वही बताया ना कि वो संतान विद्रोही हैं, तो भारत माता की मतलब की विजय के लिए वो विद्रोह करते रहते हैं, मुग़ल बादशाह के खिलाफ मतलब की जो है सो वो मतलब की आंदोलन करते हैं और अंग्रेज़ मतलब कि यहाँ आ जाते हैं तो मतलब कि वो आकर के अपना फिर शासन करने लगते हैं। बस यही है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम आर नरेंद्र हुआ। मैं मिथिलेश कुमार सिन्हा आनंद मठ में दिव्यात्मा का रोल कर रहा हूँ और दिव्यात्मा जो है वो आता है और सब लोगों को अपनी बात से प्रभावित करता है, लोगों को नया जीवन देता है और वास्तविकता बताता है कि ये आनंद मठ क्या कर रहा है। आनंद मठ का मूल था कि शिखर पर मातृ मंदिर है और वहीं पर चल के सारे लोगों को बोलता है कि यहीं से तुम भारतवर्ष का दर्शन करो, तुम लोग कृषि कार्य करो, धरती शस्य श्यामला हो, सब लोगों की संपन्नता बढ़े। ये दिव्यात्मा संदेश देता है महाराज। मैं निमेश कुमार सिंह इस नाटक आनंद मठ में भवानंद के किरदार में हूँ। भवानंद सत्यानंद के एक अनुयायी है जो युद्ध में भारत माता की विजय के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देते हैं। जय जगदीश हरे, ईश नीरे तख्ती तीरे, बस्ती बनी बननारी बादलो। अंग्रेज़ों का जो उपनिवेशवाद जो कॉलोनियल रूल पे था उसमें उसका उद्देश्य था मॉनेटरी मिस एक्सप्लॉयटेशन, जो मतलब कभी कभी यहाँ के जनता पे शोषण था। तो ये नाटक जो है सो एक्चुअली आनंद मठ जो कि सन्यासियों का था, उनके द्वारा विद्रोह किया गया अंग्रेज़ी रूल के ख़िलाफ़ और इसमें मैं अंग्रेज़ ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ। और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अंग्रेज़ ऑफिसर थे, इंग्लिश ऑफिसर थे, टॉम्स नाम था उनका किरदार निभा रहा हूँ और अंत में उनकी हत्या कर दी जाती है इन्हीं आनंद मठ के लोगों के द्वारा और उनकी विजय होती है, देश स्वतंत्र होता है। पूरा देशव्यापी ये जो है आंदोलन चला था और इस तरह से कंचन वर्मा। अब वो बल कहाँ है? मैं जिसे पुकार रहा हूँ उसके अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा बल नहीं है। महेंद्र सिंह एक उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है आनंद मठ, उसमें एक ज़मींदार हुआ करते थे, काफ़ी समृद्ध थे और उस समय अकाल पड़ा और हमारी जो शासन व्यवस्था थी उस समय मुग़लों की, उसके तहत काफ़ी ज़्यादा दुख सहा। एक समय वो गांव छोड़ के चला जाता है, तो उसी महेंद्र का मैं किरदार कर रहा हूँ। डॉक्टर राजा बाबू। मेरा नाम रवि कपूर, मैं आनंद मठ में सैनिक हूँ और लास्ट में लड़ाई करते टाइम पे मौत हो जाता है। आनंद मठ में धीरानंद का भूमिका में हूँ। क्या उसका कैरेक्टर क्या रहता है? कैरेक्टर ये है कि मैं एक संतान सैनिक हूँ, जो कि संतान देश व्रतधारी हूँ मैं एक तरह से, और फिर अपने जो हमारे गुरु हैं उनके लिए मैं लड़ाई करता हूँ। प्रिंस राज। त्रिवेणी नाट्य महोत्सव में पहला नाटक आनंद मठ हो रहा है, जिसमें मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजी सैनिक बना।
इस नाटक में मैं एक सिपाही की भूमिका में हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही की भूमिका में। वो क्या करते हैं? ये जो भारतीय क्रांतिकारी सनातन धर्मी योद्धा जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके दमन के लिए मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस दमन को दबाने का काम कर रहा हूँ। नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद शहबाज खान। इस नाटक में हम संतान सैनिक की भूमिका में हैं जो अपने शासक अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, नाम क्या है? सुमित आर्य। हमारे मुगल राजा क्या हमारी रक्षा करते हैं? धर्म गया, ईमान गया, प्रतिष्ठा गई और अब कप्तान। मैं नजरुद्दीन की भूमिका में हूँ, नवाब का। क्या कैरेक्टर क्या है? नवाब का कैरेक्टर है। सनातन धर्म से लड़ाई करना है, खत्म करना है। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद सदरुद्दीन। नहीं, तुम हरि का नाम ले सकते हो, तुम बूढ़े ब्रह्मचारी हो, चाहे तुम्हारी रिहाई का हुक्म हो जाए, मगर ये बदमाश फांसी चढ़ेगा। नाटक में कौन सी भूमिका में है? मेरा शांति का रोल है। क्या कैरेक्टर क्या रहता है? मेरा है कि हम अपने पति से बिछड़ चुके हैं और जब मेरा पति वापस आया है तो बहुत दुख हो रहा है, देख के खुशी भी हो रही है लेकिन दुखी भी हो रही है कि वो अपना धर्म, अपना जो कर्तव्य जो था वो छोड़ के हमारे पास आए हैं, तो उनको जाने के लिए फिर हम मना रहे हैं। उसके बाद मेरा कैरेक्टर है लड़का का, जो मैं लड़का का रूप लेके अपने पति के साथ रहने के लिए लड़का का रूप लेके जाती हूँ, उनके पास दीक्षा लेती हूँ, दीक्षा ग्रहण करती हूँ। मेरे पति हमको पहचानते हैं, फिर भी हम कहती हूँ कि मैं उनकी शांति नहीं हूँ, मैं नवीनानंद हूँ और मैं दीक्षित हुआ हूँ। मेरा यही कैरेक्टर है और मैं यही दर्शाना है। सोनल सिन्हा। क्या नाम, आपका नाम क्या है? बताइए तो आपका नाम। मेरा नाम है मिस्ती कुमारी। मिस्ती कुमारी। आप क्या कर रहे हो? हम नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहे हो। क्या जी का रोल कर रहे हो? बेटी का। बेटे का। इस नाटक में कौन सी भूमिका में है? बहन का रोल है। तो क्या मतलब वो क्या करती हैं? कैरेक्टर क्या है उनका मतलब? भाई आता है तो उसके खातिर में लग जाते हैं। बस इतना ही कैरेक्टर? बस इतना ही है। मैंने कहा पायल कुमारी। नहीं